यस, कल हमारा स्टार्ट हुआ था कंसाइनमेंट चैप्टर। तो कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं थोड़ा समरी दे रहा हूँ आज। ठीक है, समरी देके बहुत सारा नहीं बताऊंगा, समरी देके इतना बता दूंगा कि आज वाला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। और कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं भेज चुका हूँ, जिसको रिपीट देखना है वो रिपीट देखेगा, जो नहीं देख पाया वो देखेगा जरूर आज। और सब बच्चे आज बराबर आ जाएंगे। जिनको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है आगे पीछे चलने में, कोई समझ में आने में, तो वो मुझे व्हाट्सएप करेगा, तो आई रिस्पॉन्ड और उनको मीटिंग लेके मैं समझा दूंगा सारा। तो हमारा जो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ वो है कंसाइनमेंट, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? जैसे एक बड़ा डीलर है, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, या वो डीलर है, होलसेलर है, और वो अपना जो गुड्स है वो अलग अलग सिटीज में भी बेचना चाहता है। तो उसके लिए फिर ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि वो हर सिटी में जाके खुद बेचे सामान। वो फिर क्या करता है, अलग अलग सिटी में अपने एजेंट अपॉइंट करता है। अलग अलग सिटी में अपने एजेंट अपॉइंट करता है और उनको गुड्स भेजता है। सपोज मैं किसी एक एजेंट के बारे में बात करूं, ए तो हो गया कंसाइनर यानी कि हम जो गुड्स को बेचना चाहते हैं, और उसका एक एजेंट है दिल्ली के अंदर जिसका नाम है बी। उसने बी के पास गुड्स भेजा, बेचा नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग सेल्स, बेचा नहीं है, भेजा है। ठीक है, ए ने बी के पास गुड्स भेजा भेजा कि भाई मेरी तरफ से ये गुड्स आप बेचो, मेरी तरफ से ये गुड्स आप बेचो। तो बी को क्या फायदा होगा उसकी तरफ से गुड्स बेचने में? बी को ये फायदा होगा कि बी को मिलेगा कमीशन। बी वो वाला गुड्स बेचेगा और उसको मिलेगा कमीशन। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन देम, ए एंड बी। और इस रिलेशनशिप को ही बोला जाता है कंसाइनमेंट। इस रिलेशनशिप को ही कंसाइनमेंट बोला जाता है। जब ए बी के पास गुड्स भेजता है तो ए सेंड्स द गुड्स टू बी, या ए कंसाइंस। ए ने बी के पास गुड्स कंसाइन कर दिया, भेज दिया। कंसाइन का मतलब होता है भेजना। ठीक है, और बी ने गुड्स बेच दिया और बी को कमीशन मिल गया। बी इज सेलिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ए। बी जो गुड्स बेच रहा है वो ए के बिहाफ पे बेच रहा है, यानी कि गुड्स का असली मालिक कौन है? ए। बी तो खाली एजेंट है जो गुड्स बेच रहा है। ठीक है, तो जो गुड्स भेज रहा है यानी कि मालिक, उसका नाम हो गया प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, या मोर पॉपुलरली उसको कंसाइनर बोला जाता है। और जो बेच रहा है गुड्स, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को सेल करना, उसको हम बोलते हैं एजेंट। एंड मोर पॉपुलरली ही इज नोन एज कंसाइनी। यहां से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, कंसाइनमेंट। तो जो नए बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसमें से कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है वो बाद में मालूम हो जाएगा। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज आप बराबर आने के लिए थोड़ा सा डबल पढ़ाई कर लेंगे। कोई दिक्कत है कि मुझे बता दें। ठीक है, यहाँ ये रिलेशनशिप हो गई कंसाइनमेंट। अब आगे चलते हैं। जब ए, सपोज हमने एग्जांपल लिया कि ए रहता है मुंबई में। ए कहाँ रहता है? मुंबई में। और बी रहता है
दिल्ली में। तो जब वो मुंबई से दिल्ली में गुड्स भेजेगा तो वहां तक तो गुड्स स्टेशन पर आएगा ना, ठीक है ना। ये मान के चलो कि गुड्स वहां तक स्टेशन पे आएगा, फिर वहां से बी उस गुड्स को अपने गोडाउन तक लेकर आएगा। तो ये प्रोसेस होता है मोस्टली, जनरली। तो यहां से यहां तक गुड्स भेजने में खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक खर्चा तो ए करता है कंसाइनर, यहां से भेजने के लिए उसने फ्रेट पे किया, फ्रेट चार्जेस भाड़ा, ए ने फ्रेट पे किया, ठीक है। फिर बी ने भी उसका फ्रेट, कैरेज या कार्टेज जो भी है पे किया, क्योंकि स्टेशन से गुड्स लाएगा और वो रेड़े पर या गाड़ी में रखवाकर अपने गोडाउन तक लाएगा। तो ये खर्चा कौन करेगा? बी। ये वाला खर्चा कौन करेगा? बी, स्टेशन से गोडाउन तक लाने में, क्योंकि उसके सिटी तक तो गुड्स आ गया, उसके सिटी तक तो गुड्स आ गया, लेकिन उसके गोडाउन में गुड्स नहीं आया। तो वहां तक लाने के लिए बी एफर्ट करेगा और बी खर्चा करेगा, ठीक है। और बी जब गुड्स गोडाउन में आ जाएगा तो उसके बाद बी और खर्चा भी करेगा। वो क्या खर्चा होगा? जब गोडाउन में आ गया गुड्स तो गोडाउन का किराया, गोडाउन का इंश्योरेंस, गुड्स का एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। तो ये खर्चे भी कौन करेगा? बी करेगा। खर्चे कर भी रहा है, लेकिन इन सब खर्चों को बेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ ए की है, क्योंकि गुड्स किसका है? ए का है। किसका गुड्स बेचा जा रहा है? ए का गुड्स बेचा जा रहा है, ठीक है। और बेच कौन रहा है? बी बेच रहा है। तो जो खर्चा ए करेगा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे E1। जो खर्चा ए कर रहा है गुड्स को भेजने में, उस खर्चे को मैं बोल रहा हूं E1। ये हम अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं, ठीक है। अब बी जो कर रहा है वो दो तरह के खर्चे कर रहा है। एक तो स्टेशन से गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए जो ये वाले खर्चे हैं, बी जब इन खर्चों को करता है तो इन खर्चों को मैं बोलूंगा E2। अरे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं। खर्चों की स्टेजेस हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक भेजने का खर्चा E1 हो गया, उस शहर के स्टेशन से गोडाउन तक लाने का खर्चा E2 हो गया, गोडाउन में आने के बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो E3 होंगे। बस सिंपल सी बात है, वो खर्चे हो जाएंगे E3। इट्स वेरी सिंपल। खर्चों को पहचानना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग कंसाइनमेंट की जो अकाउंटिंग होती है बेटा, वो दोनों की बुक्स में होती है। कंसाइनर की बुक में भी होती है और कंसाइनी की बुक में भी होती है। एक में नोट करना। हाँ जी, अकाउंटिंग दोनों की बुक्स में होती है, मैं आपको दिखा रहा हूं।
कंसाइनमेंट की जो अकाउंटिंग है वो दोनों की बुक्स में होती है, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर की बुक में भी होती है अकाउंटिंग और कंसाइनी की बुक में भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, जो मैं सब सिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा कंसाइनर की बुक से। कंसाइनर की बुक में 3-4 अकाउंट बनते हैं, लेकिन जो मेन अकाउंट बनता है, या मैं आपको बोल दूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर मोर देन 60% वर्क आपको सिर्फ एक ही अकाउंट पर करना है। उस अकाउंट का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये अकाउंट कंसाइनर की बुक में बनता है, यानी कि कंसाइनर ये देखता है इस पर्टिकुलर एजेंट को जो मैंने गुड्स भेजा है उस पर्टिकुलर डीलिंग से मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है ना, उस डीलिंग को वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। ठीक, तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा और यहीं से आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू होगी इस चैप्टर की, ठीक है। अब तक में डिस्कशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन रेज हैंड एंड आस्क प्रॉब्लम। किसी को कोई भी डिस्कशन करना हो जो मैंने अभी रिपीट किया है, ठीक, उसमें कोई भी दिक्कत हो, किसी को कुछ भी मन में कोई क्वेरी आ रही हो तो दे कैन आस्क। डरो नहीं और शर्माओ नहीं बेटा। ठीक है बेटा, तो अब हम यहां से मेन काम आपका शुरू होता है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। सर एडिशन 1 करा दीजिए, एडिशन 1। हाँ वो कराता हूँ बेटा, वो भी कराता हूँ, ये फॉर्मेट समझाता हूँ क्योंकि एक दो बच्चे नए आए हैं, ठीक है ना, एक बार फॉर्मेट समझा के फिर कराता हूँ एडिशन 1। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का हेडिंग कैसे चलता है, कंसाइनमेंट टू, मान लो दिल्ली का है तो लिखा जाएगा कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट, ठीक है ना। जोन सा भी सिटी होगा जहां पर एजेंट होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हेडिंग डल गया। डेबिट क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे कि कंसाइनर ने क्या क्या खर्चा किया। पहला है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मान लो मैंने 1000 पीस भेजे हैं दिल्ली के पास, तो ये 1000 पीस आ गए, ठीक। उसमें जितने भी खर्चे किए, जो इवन है वो कौन करता है, मोस्टली कंसाइनर करता है। तो कंसाइनर की जेब से पैसा चला गया, वो लिखेगा टू बैंक खर्चा करने के लिए, E1 के लिए, ठीक है ना। ये E1, E2 और E3 ये टर्म्स हमने खुद बनाई है, ये बुक्स में मेंशन नहीं है। ये एज ए रूल तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन जब आप फेयर सोल्यूशन करेंगे तो आप E1, E2, E3 मेंशन नहीं करेंगे। और जो खर्चे कंसाइनी करता है तो उनके लिए हम कंसाइनी को उसका क्रेडिट देते हैं, तो टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट लिखा जाएगा। कंसाइनी को उनका क्रेडिट मिल जाएगा कि कंसाइनी ने ये खर्चे किए, तो हम कंसाइनी को ये पैसा देंगे। E2 और E3। E1 जब गुड्स बिक जाता है तो गुड्स बिकने पे कंसाइनी को कमीशन मिलता है, तो ये भी कंसाइनर के लिए खर्चा हुआ, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड होगा। टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड की चीजें बता रहा हूँ, दिस वन, ये 5 चीजें मैंने आपको बताई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। जब गुड्स बिक जाएगा, सपोज कंसाइनी ने 1000 में से 900 पीसेस बेच दिए, सेल कर दिए, तो वो सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। सेल्स का पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है, तो वहां पे हम कंसाइनी के नाम डालेंगे पैसा, बाय कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट सेल्स 900 पीसेस की सेल कर दी हमने, और सेल का पैसा यहाँ दिखा देंगे कि गुड्स कितने का बेचा। और जो 100 पीसेस बच गए, 100 पीसेस जो बच गए उसको बोला जाता है इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट।
उसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर दिखा देंगे। हालांकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, इजी है, हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इधर ये 5 चीजें हो गई, इधर ये 2 चीजें हो गई। इनको रिकॉर्ड करने के बाद आप टोटलिंग करेंगे, टोटल करके बैलेंस कहाँ बचता है, अगर बैलेंस यहाँ बचता है तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट पे आपको प्रॉफिट हो गया। और अगर लॉस हो गया, इधर बचता है, तो ब्रैकेट में लॉस लिख के और यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें से लिखना कुछ नहीं, जब आप लेक्चर देखोगे रिपीट, तो उसमें से लिखना बेटा, एक एक करके चीज। ये एक मैंने क्वेश्चन कराया था, ये आप कर लेना लेक्चर देख के। मैं सीधा सीधा चलता हूँ स्टडी मटेरियल पर, और स्टडी मटेरियल में कई बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं आई है। अगर बुक्स नहीं आई है तो मैंने कल पीडीएफ भेजा था, और वो पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ दोबारा। दोबारा तो नहीं, बस जिनके पास नहीं पहुंचा, विशाखा एंड बसु, और किसको नहीं मिला पीडीएफ वो बता देंगे मुझे, मैंने इन लोगों को भेज दिया पीडीएफ। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया। जब तक बुक्स नहीं आती तब तक आप पीडीएफ देख के काम चलाएं, ज्यादा है तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। ये है कंसाइनमेंट, इसमें मैं इलस्ट्रेशन 1 आपको आज कराऊंगा। ये आपकी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, और उसके अंदर मैंने कुछ पेजेस आपको पढ़ने को कहे थे, उनकी प्रॉब्लम ले लेंगे थ्योरेटिकली बाद में। अभी मैं इलेक्शन 1 आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्शन 1, ठीक है। इस क्वेश्चन की हमको नीड पड़ेगी सॉल्यूशन करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो भी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं अलग पेज पे सॉल्व करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, फिलहाल उन बच्चों से आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए। जब तक आपका अपना स्टडी मटेरियल नहीं आता तब तक आप उस स्टडी मटेरियल पे काम चला लीजिए। हाँ ईशा, आपको भी मैंने पीडीएफ नहीं भेजा, आपने बताया नहीं, लेकिन मेरे को याद आ रहा है। भेजता हूँ, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बता रहा हूँ। जो इसमें खर्चे लिखे हैं उनको पहचान लो। कौन सा खर्चा E1 है, कौन सा खर्चा E2 है, कौन सा खर्चा E3 है। अच्छा ईशा कल भेज दे रहा है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ।
इलिस्ट्रेशन 1, एक तो इसमें एक्स है, ई एक्स ई ऐसा नाम दिया गया, ये तो है कंसाइनर, और जो वाई है डब्ल्यू वाई ई ये कंसाइनी है। 50,000 रुपए का कुछ भेजा। अब हम सर्च कर लेते हैं इसमें से E1, E2 और E3 कितना, ये हमारी पर्सनल वर्किंग है। बेसिकली जो खर्चा एक्स करता है वो ज्यादातर E1 ही होता है। तो 1,000 रुपए उसने पैकिंग में खर्च कर दिए, तो 1,000 रुपए तो E1 होता है पैकिंग में भेजने में। वाई ने गुड्स को रिसीव किया और एक्स के पास एक बिल भेज दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल, एक बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। कितने का, 30,000 रुपए का। इस बिल को हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, इसकी एक अलग अकाउंटिंग है। जब मैं आपको बाकी अकाउंट बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। भाई ने 2,000 रुपए तो खर्च कर दिया फ्रेट पे, लो जी, फ्रेट और कार्टेज पे। 500 रुपए गोडाउन रेंट में, और 300 रुपए इंश्योरेंस, तो वो गोडाउन का इंश्योरेंस मान लेते हैं कि गोडाउन रेंट के बाद लिखा है तो गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, समझ लो आप। जब वाई ने एक्स को अकाउंट सेल भेजी, अकाउंट सेल का मतलब क्या होता है, ये जो अकाउंट सेल होती है इसका मतलब ये होता है कि जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने कितना गुड्स भेजा, बेचा। तो उसने टोटल गुड्स तो बेचा नहीं, टोटल गुड्स का 4.5 पार्ट बेचा है, 55,000, 55,000। तो सेल्स हो गई 4.5 गुड्स की, कितनी हो गई, 55,000। कमीशन है 10%। एक कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया और बैड डेब्ट्स हो गए 600 रुपए के। तो इतने एक नई चीज आ गई जो मैंने नहीं पढ़ाई आपको, है ना। तो कोई बात, कोई बात, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट। क्योंकि स्टडी गाइड में तो डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, लेकिन हमको तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, एक एक चीज ही समझनी है, सारी चीजें इकट्ठी नहीं समझ सकते। तो अब हम शुरू करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। हेडिंग डाल देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स भेजा गया है, और जितना E1 है उसके लिए टू बैंक लिखा जाएगा। E1 है हमारा 1,000, और E2 E3 के लिए वाई का नाम लिखा जाएगा। टोटल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 2,000, आप टोटल दिखा दो, कितना हो गया, 2,800 रुपए। अब जो ये बैड डेट्स है, बैड डेट्स बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि कंसाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब नॉर्मली कंसाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर every loss regarding consignment। कंसाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉस होगा, उस लॉस को सहन कौन करेगा, कंसाइनर। तो ये 600 रुपए का जो नुकसान है ये भी कंसाइनर ही सहन करेगा। फिलहाल वाई ने बेचा तो वाई के नाम डालेंगे, देखो तो इसलिए वाई का नाम ही लिखेंगे यहाँ पे, इसका हम वाई को फायदा देंगे क्योंकि 600 रुपए
बैड डेब्ट्स जो हुआ वो वाई की सेल के हुआ, सेल के बाद हुआ, तो वाई से मैं पूरा हिसाब मांगूंगा। फिलहाल मैंने वाई के नाम क्रेडिट कर दिए वो पैसे 600, तो वाई को थोड़ा तू घबराना, टेंशन न ले, ये 600 रुपए हमारा लॉस है, तेरा लॉस नहीं, टेंशन ना। वाई को कमीशन भी देना है। वैसे तो यहाँ पे खर्चों के नाम भी लिखे जाते हैं, ये पैकिंग चार्जेस हो गया, ये फ्रेट एंड कैरेज हो गया, ये गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना, ये कमीशन हो, ये भी आपको दिखाना है। जितनी सेल हुई है वो भी हम वाई के नाम डालते हैं। सेल हुई है ये 55,000, सेल हुई है 55,000, और उसके बाद जो गुड्स बच गया वो हमारी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल ये बता दो कि इन्वेंट्री के अलावा मैंने सब कुछ लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, और इन्वेंट्री के अलावा आपको कुछ भी इसमें इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अभी पूछ लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे कल भी लेक्चर में आए थे उनको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, जो बच्चे फर्स्ट डे है उनको थोड़ा हार्ड ये लग सकता है, लेकिन जब वो मेरा पहला लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर दोबारा देखेंगे तो फिर उनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। किसी को क्वेरी है तो मैसेज करे या हैंड रेस करे। ठीक, अब मैं बताता हूं इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। पहली बात इन्होंने बताई कि हमारा 4.5 गुड्स बिका है, 4/5। 4/5 का मतलब होता है बेटा 80% गुड्स हमारा बिक गया, ठीक है ना। जो सोल्ड है वो है 4/5। इसकी परसेंटेज कैसे निकाली, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मालूम हो जाएगा कि 80% गुड्स बिक चुका है, तो जो रिमेनिंग है वो 1.5 होगा, तो रिमेनिंग जो होगा वो 20% होगा, यानी कि 1.5। अच्छी बात, ठीक। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड्स, टोटल कॉस्ट थी 50,000, तो रिमेनिंग गुड्स की कॉस्ट होगी 20,000। डाउट आने पर एकदम हैंड रेस कर देना, बिल्कुल शर्माना या घबराना बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम E1 और E2 ऐड करते हैं, E3 ऐड नहीं करते, क्योंकि E3 तो है गुड्स आने के बाद का खर्चा हुआ, लेकिन E1 E2 वो खर्चे हैं जो गुड्स के रास्ते में किए गए हैं, यानी कि फैक्ट्री से लेके गोडाउन तक आने तक जो खर्चा किया गया वो उसकी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उस गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। इन्वेंट्री निकालने के लिए ये खर्चे ऐड करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट ऐड करेंगे। E1 था 1,000, ये तो टोटल गुड्स पे था, पर हमें तो 1/5 गुड्स का खर्चा चाहिए। E1 निकाल लो, E1, ठीक है। और E2 कितना है ये देखना पड़ेगा। E2 2,000 है सिर्फ, हम तो खाली E2 से मतलब है, E1 और E2 से मतलब है। E2 है 2,000, 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, हाँ ये 10,000 है ये कॉस्ट, ये मैंने 20 कैसे लिख दिया,
ये 10,000। तो इन्वेंट्री आ गई 10,800 की। इन्वेंट्री पे कोई क्वेरी हो कि या क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। 10,600। आज कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ी। 10,600। तो यहाँ इन्वेंट्री में 10,600 लिख देंगे। सेल पे कमीशन निकाल दो 10%, सेल हुई 55,000 तो 5,500 कमीशन आ गया। बस उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करे या मैसेज करे, फटाफट से कर दे। जिनको प्रॉपर समझ में आ गया है और वो चाहते हैं कि मूव फॉरवर्ड, वो हैंड रेज कर दो बस। हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास आ ही रहा है। मतलब आपको ना एक तरफ रहना है, या तो आपको प्रॉब्लम बतानी है या ये बताने के समझ में आ गया, तो हैंड रेज तो करना ही है। हैंड रेज अभी हैंड रेज करो बेटा, हाथ नीचे ना करो, हैंड रेज करो। जिनको प्रॉपर अभी तक क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हैंड रेज करेंगे। बैड डेट्स का क्या होगा, मैंने बताया ना, बैड डेट्स कंसाइनर का खर्चा है, तो बैड डेट्स यहीं पर वाई के नाम आ जाएगा। लिखा नहीं मैंने बैड डेट्स। बैड डेट्स 600 बताना, ये रहा बैड डेट्स, ये रहा बैड डेट्स। बैड डेट्स को ऐसे खर्चा यहां पर लिखेंगे। कंसाइनर का लॉस है तो कंसाइनमेंट के लॉस के हिसाब से कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा। नहीं, बिल का कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा ये वाली बात। बिल वाली बात मैं भी इस लेक्चर के बाद बताऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन के बाद। बिल वाली बात और बैड डेट्स वाली बात, मैं बैड डेट्स वाली बात तो मैंने बता दी, बिल वाली बात मैं इसके बाद बता दूंगा। ये आप नोट, व्हेन पहले समझ लो, कंसाइनी पेज, आप नीचे कर सकते हो, एनी एडवांस टू दी कंसाइनर in form of bill, check, cash, etc. Then this will not find any place in the कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में ये नहीं आएगी, but will be shown in the personal account of कंसाइनर। जब कंसाइनर कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाएगा तो वो उसमें शो करेगा कि कंसाइनी से मुझे इतने पैसे मिल गए या इतना बिल मिल गया। जब बाद में हिसाब किताब क्लियर होगा तो उस टाइम पर ये हिसाब किताब काम आएगा। ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट का लॉस या प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता, इसलिए किसी भी तरह की पेमेंट हम आपस में जो भी होती है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में खाली सेल, परचेज और रिलेटेड खर्चे, सिर्फ यही चीजें आती हैं। दिस इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नोट कर लो।
स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी लेवल का, वो भी आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और दूंगा प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है बेटा। पहले इसी लेवल के कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस इजी लगेगी, सब कुछ इजी लगेगा, तब हम थोड़ा एडवांस वर्जन पे आएंगे। जेके ऑफ जम्मू, जम्मू में दुकानदार है, बिजनेसमैन है जेके। सेंट टू एमपी ऑफ महाराष्ट्र। ये तो हमने अपनी इमेजिनरी कुछ भी लिख दिया, वैसे तो यहाँ पर सिटी का नाम आना चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन फिर भी नाम से क्या होता है कोई बात नहीं, आपको लॉजिक समझना है उसी समझिए। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए का गुड्स हमने कंसाइन किया, उनको भेजा। एमपी accepted a bill of rupees 50,000 and gave a check of rupees 40,000 to J। एमपी ने जेके को ये दोनों चीजें दे दी, एक बिल दे दिया और एक चेक दे दिया। आपको पता है कि एमपी जो भी एडवांस पैसा दे रहा है, इस पैसे का कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी रोल नहीं है। फिर भी ये चीजें हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में जान के दिया। जेके spent rupees 10,000 on packing and freight। MP spent rupees 4,000 on carriage and rupees 3,000 as selling expense। यानी कि गुड्स आने के बाद 3,000 रुपए उसने और खर्च कर दिए गुड्स को बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए। एमपी sold 70% गुड्स at 30% profit on परचेज प्राइस। जितने का खरीदा गया था उसका 30% प्रॉफिट लेकर उसने बेच दिया। अच्छी बात है। सीधा ले देता हूं कि बैड डेट्स हुआ है। बैड डेट्स रुपीज 6,000।
प्रिपेयर, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन है, आप लोग शुरू करिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना, और मैं भी बना रहा हूं। जिसको जो पूछना है पूछ लेगा, मैच करना है मैच कर लेगा। मैं 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, पहले आप शुरू करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बच्चों की क्वेरी आ रही है कमीशन के बारे में, ठीक है ना। तो कमीशन मिस हो गया, तो कमीशन भी लिख लो। कमीशन है 5%। और क्वेरी है बच्चों की, सेल्स तो मैं भी चेक करता हूँ कितनी है, बाकी कमीशन मैंने बता दिया, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आई थिंक गुड्स 2 लाख रुपए का है। और बिल का हमें कुछ भी नहीं करना। 10,000 ये खर्चा हो गया, 4 ये खर्चा हो गया, 3 ये खर्चा हो गया, ठीक है। तीनों खर्चे लिख देते हैं, 10, 4, 3। ये तो टू बैंक हो गया, और यहाँ पर हम एमपी का नाम लिखेंगे। बेटा अभी मुझे आप कोई मैसेज ना करो, पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 70% गुड्स बेचा है, 30% प्रॉफिट, ठीक। यानी कि जो हम एमपी के नाम डालेंगे, 2 लाख का 70% गुड्स बेचा, ये गुड्स हो गया 140 का, उस पे लिया प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट लिया, वो आ गया 42,000। यानी कि गुड्स आपने बेचा 1,82,000 का। किसी को सेलिंग प्राइस में डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। और इसी से निकलेगा कमीशन, तो एमपी को कमीशन जो मिला 5%, वो इसी का निकल जाएगा, 9,100 का कमीशन आ गया। और बैड डेप्ट है 6,000 का, वो भी हम एमपी के नाम डालेंगे, बैड डेप्ट 6,000। अब बस इन्वेंट्री निकालनी है आपको। जब 70% गुड्स बेचा है तो इसका मतलब 30% गुड्स बचा हुआ है। लो जी इन्वेंट्री निकालते हैं। इन्वेंट्री में एक तो कॉस्ट, 2 लाख का 30%, यानी कि 60,000। E1 और E2, E1 है 10,000, उसका भी प्रपोर्शनेट देखना होता है ना बेटा, तो सबका 30% ही देखेंगे। ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई।
कोई क्वेरी है तो आप बताइए, इसके बाद देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पहले इन वैल्यूज में आपका कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप हैंड रेज करो, हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी हो। यश का आंसर आया 14,100। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजो, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। सैम का आंसर भी आ गया 14,100। आयुष्मान लिखा है, स्पर्श ने भेज दिया है, आयुष्मान ने भेज दिया है 14,100 प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये प्रॉफिट आ गया जो पीएल में चला गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप नोट करो जो आपको खुद करने हैं एज एन होमवर्क, एज ए होमवर्क। तीन क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में बना के दे रहा हूं। क्वेश्चन पहले आप देख लो कि मैं कैसे लिख रहा हूं, फिर बाद में आप लिखना शुरू करना। बेड डेप्थ छोड़, बेड डेप्थ नहीं दे रहा हूं, मेन चीज दे रहा हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, फिर आप लिखना स्टार्ट करना। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया।
ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, तीनों में आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। और कल इनके आंसर्स मैं मैच करा दूंगा जो भी होंगे, ठीक है। बस आज इतना ही काम होगा। बाय बाय। ये कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज इट्स फिनिश। ये जो कुछ मिस हो गया हो तो वो हैंड रेस करके मेरे से बात कर ले।